एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है, वो मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं और उस पर प्रकाश गाबा की राय लेंगे। जी हाँ, और इस स्टॉक का नाम है रूपा एंड कंपनी। ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस वक्त 317 के करीब के लेवल यहां देखने को मिल रहे हैं और जो चार्ट मैंने अपनी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, डायरेक्टर साहब कृपया इसको सामने लेकर आइएगा ताकि हम आपको दिखा सकें कि तकरीबन 2, ढाई, 3 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद यहां पर आप ये ब्रेकआउट आज बनते हुए देख रहे हैं। आज और शुक्रवार को 2 जो ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई है, उसका अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले तकरीबन इस महीने भर के कंसोलिडेशन के दौरान, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था और जब ये नीचे कंसोलिडेट हो रहा था, उस दौरान इतना वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा था आपको, जो अब आपको पिछले 2 सेशंस में दिखाई दिया है, खासतौर पे आज के सेशन में दिखाई दिया है जब एक ब्रेकआउट आया है। तो प्रकाश, आप जो ब्रेकआउट की कंडीशन रखते हैं कि प्राइस के साथ वॉल्यूम भी होना चाहिए, वो आपको हासिल होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, इसके पहले हम आपकी राय ले, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि देखिए, इसने एक बड़ा स्विंग दिखाया था और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन के दौर में गया और उस दौर में दरअसल ये जो पहला मूव आया था उसमें एक गैप बना था, उस गैप को इसने भरा नहीं है, उस गैप के ऊपर ही लगातार टिका रहा। तो ये जो पूरा कंसोलिडेशन है वो भी अगर आप थोड़ी मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर आपको देखने को मिला है और इस पूरे कंसोलिडेशन के बाद अब आपको यहां पे एक तगड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात प्रकाश ये भी है कि ढेर सारे टेक्सटाइल, होजरी सेक्टर के स्टॉक्स में आप अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी बनते हुए देख रहे हैं और उसी का इंपैक्ट यहां भी देखने को मिल रहा है। क्या राय देंगे आप? रूपा एंड कंपनी जो है स्टॉक बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा एक अपमूव मिला था, वो पहला संकेत दिया आपने जो पिकअप किया है। मुझे लगता है इसका टारगेट करीब 350, 375 यहां तक जोन है, वहां जा सकता है। जैसा कंसोलिडेशन है उसके हिसाब से 3-4 दिन का अपमूव मिल सकता है। वहां उस अपमूव में कहां जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अराउंड 350, 360 ये जोन है रूपा का। स्टॉप कहां लगाएं? मेरे ख्याल से 300 का लगाते तो ठीक रहेगा, वो सेफ स्टॉक होगा। और टाइट चाहिए तो 305 का, लेकिन अपमूव ऑन है रूपा एंड कंपनी में। ओके, तो अपमूव चल रहा है। यहां पर आपको एक स्टॉप के साथ इस पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। 3 लाख शेयर से अधिक का कारोबार आज हमने यहां पर आते हुए देखा है रूपा एंड कंपनी में। 4.5% ऊपर फिलहाल दिन के हाइस पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ एक लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आपने यहां पर देखा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यह सवाल आ रहा है जितेंद्र प्रजापत का ट्विटर पे और इन्होंने हमें आसाम से सवाल भेजा है। जितेंद्र जी शुक्रिया आपका। सवाल है, जी एंटरटेनमेंट फरवरी फ्यूचर्स 211 के भाव पे लिए हैं। जी एंटरटेनमेंट फरवरी फ्यूचर 211 के भाव पे आपके स्क्रीन पर आएगा। फिलहाल का लेवल जो करीब 217 के आसपास है। तो इन्होंने डिप में कॉन्ट्रा ट्रेड किया है, बहुत बड़ी गिरावट में ट्रेड किया है ये। प्रकाश, क्या राय देंगे आप इन्हें? अब ले लिया है तो ठीक है, 210 का एक स्टॉप लगाइए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और होप कीजिए, प्रे कीजिए मंदिर जाइए, ऊपर जाए 235, 240 जाता तो निकल जाइएगा। ओके, तो आपको नहीं लगता कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऊपर जाने की उम्मीद कीजिए। फिलहाल 235-40 के आसपास जाए तो आप वहां पे निकलिए। बड़ी तेज गिरावट है ये, देखिए 260-62 वाला 210 हो गया, तो एक बाउंस की उम्मीद तो कर ही सकते हैं और उसी उम्मीद में इन्होंने यहां पर ये खरीदारी की है। कोई खास लेवल आप इन्हें सुझाएंगे जिसके ऊपर निकले तो फिर ऐड करें, या ऐसा कुछ जिसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ अब ये बाउंस आ रहा है? ऐसा कि मैं कन्विंस तो नहीं हूं, क्योंकि इतनी गिरावट आपने और मेरे बेचने पर नहीं हुई है। ये जरूर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बेचा है इसलिए इतनी गिरावट हुई है, कुछ तो रीजन होगा एक। इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट करने के लिए ऐड करने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर अपमूव मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिकॉज हम अकेले अगर बाढ़ आ रही है, वो आज के जो फ्लड्स आ रहे हैं, तो हम अकेले जाकर तो उसको थमा नहीं सकते ना। तो रोक नहीं सकते। सही बात है। ये नीचे की जो बाढ़ है गिरी हुई है, तो मेरे ख्याल से डरना चाहिए थोड़ा इस बात में। ओके, दरअसल यहाँ पे रिजल्ट के बाद गिरावट देखिए और कुछ बाजार में जो हमने बात की डीलर से कि भाई इस तरह से बेतहाशा क्यों पिट रहा है, तो उनका कहना था कि उन्हें कुछ उम्मीदें थी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट वगैरह की जो नहीं हुई हैं, इस वजह से यहाँ पर शायद कुछ लोगों ने शेयर बेचे, ऐसा लगता है। और आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन यहाँ पर जो कुल बिकवाली हुई थी करीब करीब 8.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली देखने को मिली थी, जबकि इस स्टॉक पे अमूमन आप 1 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम देखते हैं पूरे दिन का, तो औसत से 8 गुना टर्नओवर के साथ ये स्टॉक जोर से नीचे गिरा था। इसलिए प्रकाश कह रहे हैं कि वो फिलहाल कन्विंस नहीं है, लेकिन आप बाउंस के लिए पोजीशन लेकर खड़े हैं, तो आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट दोनों आपके सामने है और आप इसके साथ अपनी पोजीशन जितेंद्र जी होल्ड कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिलहाल वक्त है इजाजत लेने का। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते आपको बता दें
सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं। इसका मकसद है निवेश के